हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होने वाले ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास में है, फर्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये सारी बातें हमको स्टडी करना है। जैसे हमारे स्लोप्स ऑफ लाइन, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, tan थीटा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। ठीक है ना, ऐसे हमारा टू परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स के बीच का जो रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, या फिर हमारा ये एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सारी बातें आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है ये, इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय ए लाइन, मेड बाय ए लाइन, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, measured एंटी क्लॉकवाइज। देखो, इस डेफिनेशन में दो तीन बातें दी हुई हैं क्लियर। पहली बात तो ये जो इंक्लिनेशन है, जो ये इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है, इससे मतलब क्या है, इससे मतलब है एंगल से। क्या है, द स्मॉलेस्ट एंगल। फर्स्ट थिंग क्या है, ये एंगल है। ठीक है, मेड बाय दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, किसके साथ में, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो राइट साइड होता है एक्स एक्सिस, उसके साथ में। और किस तरह मेजर करेंगे उसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो तीन बातें हैं। हम पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। देखो, जैसे सपोज हमारे पास में क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। अब इसमें हमारे पास में क्या है, एक लाइन है जो इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, तो अब इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन, पहली बात तो क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंगल। तो एंगल मतलब मेड बाय लाइन, ये लाइन जो एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस राइट साइड जो है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड नेगेटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये जो एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा ये एंगल। एक एंगल ये बनता है, दूसरा देखो यही बनता है। बात समझ में आई ना, मतलब ये लाइन है और ये पॉजिटिव है, तो एक एंगल ही बना और एक एंगल तो ये भी बन रहा है ना। लेकिन बात किसकी हो रही है, स्मॉलेस्ट एंगल की। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल हुआ। ठीक है, साथ में कौन सा, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मेजर्ड ये ऐसे, ये ऐसा अलाउड है ना, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि वो एंगल क्या रहे, पॉजिटिव रहे, है ना। अगर ऐसे हम लेंगे तो एंगल पॉजिटिव आता है, ऐसे लेते हैं तो निगेटिव आता है। तो हम यहाँ पे अलाउ इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई। तो फिर हम एंगल को डिनोट किससे करेंगे, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो ये हमारा हल्का सा हो गया कि वो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है, उसको स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और उसको मेजर किससे करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। अब उस एंगल को डिनोट करते किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। दूसरी एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो थीटा है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, मोर देन इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मतलब ये 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना इंक्लिनेशन बनाएगी, बात समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस,
ठीक है, ये कितना होगा? तो देखो जो एक्स एक्सिस है मतलब क्या होगा, मतलब ये जो हमारा ये लाइन है ये कैसा, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा इंक्लिनेशन? 0 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात और कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये सॉरी अगर दो लाइंस का इंक्लिनेशन सेम है ना, मतलब एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ऐसे ही हो गया ये भी। अब अगर इन दोनों लाइंस का अगर इंक्लिनेशन सेम है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो हुआ कि लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। तो क्या बोलेंगे हम? इफ इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस is equal, then lines are parallel. Then lines are parallel, ठीक है। तो ये हो गया इंक्लिनेशन से जुड़ी हुई बातें, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम अगला देखते हैं, स्लोप्स ऑफ लाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसको क्या कहते हैं? अगर किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, रिपीट करता हूं, अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, मतलब उस लाइन ने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाया हुआ है थीटा, तो स्लोप कितना होगा? tan थीटा, ठीक है। क्या बोलेंगे? इफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज थीटा, then slope of line will be equal to tan थीटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? डायग्राम से देखते हैं इसको हम। देखो अगर हमारे पास में ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में वाई एक्सिस का प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारा एक ये लाइन है, ठीक। अब अगर ये जो है इंक्लिनेशन कितना है? ये इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है। तो अगर इस लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में जो एंगल बना रहा है ये लाइन एंगल, तो कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? वो होगा tan थीटा। अब सपोज अगर हमको उसने एंगल क्लियर दे दिया है ना, कि 45 डिग्री है, तो हम फाइंड कर लेंगे tan 45 हो जाएगा 1, स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर एंगल 60 दिया हुआ है तो tan 60 ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्लोप लाइन का फाइंड कर सकते हैं। अब बाई चांस हमको उसने इस तरीके से एंगल नहीं दिया है, क्या दिया उसने? हमको 2 पॉइंट दे दिए हैं लाइन पे। क्या दे दिया है? 2 पॉइंट। सपोज हमको उसने एक पॉइंट ये दे दिया है ए, जिसका कि कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट हमको ये दे दिया है b, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। अब इसका हम कैसे फाइंड करेंगे स्लोप, ठीक है। अब देखो पहले बात तुमको अगर ये x1, y1 दिया है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है अगर हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, है ना, तो ये होगा हमारा x1, और अगर यहाँ हम ड्रॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y1। ऐसे हमको ये x2, y2 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x2, और यहाँ से ऐसे ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो हमको समझ में आता है। अब क्या करना है? हम यहाँ से ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा? ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं, और ये सपोज हमारे पास में पॉइंट हो गया P, ठीक है। तो अब ये देखो कि चूंकि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी तो थीटा देखो हो जाएगा, है ना भाई। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया। जब ट्रांसवर्सल बन गया तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब ये सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, किसके होगा? इक्वल होगा। नाउ tan थीटा हो जाएगा BP, ये B पॉइंट है और ये P, तो BP अपॉन ये क्या है? ये पॉइंट देखो A है ना। मैं इसको यहाँ पे, ये पॉइंट हमारा A है, ठीक। तो AP हमारा एडजेसेंट साइड है, BP हमारा अपोजिट साइड है, किसके? थीटा के। तो थीटा से हम tan थीटा क्या ले लेंगे? ये हमारा हो जाएगा BP अपॉन AP, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड करना है BP, तो BP के लिए बहुत सिंपल सा है।
कैसे सिंपल सा है, हमको जब बीपी फाइंड करना है तो हमको मालूम है कि बीपी और ये देखो हमको ये फाइंड करना है ना, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि देखो ये कंप्लीट जो है कितना है, ये कंप्लीट जो है तो ये है y2 और ये जो है ये कितना है, ये हमारा है y1। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1। बात समझ में आई? मतलब हमारा ये पोर्शन कितना हो गया, ये पोर्शन हमारा हो गया y2 माइनस y1। तो हमारा VP कितना हो गया, ये हमारा हो गया y2 माइनस y1 हो गया। और ऐसे ही देखो हमको AP ये फाइंड करना है, तो AP किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये पोर्शन क्या होगा, देखो ये जो कंप्लीट है ये कितना है, ये x2 और ऐसे ही ये यहाँ से इतना, ये कितना है, ये है x1। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोर्शन x2 माइनस x1। मतलब हमारा ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो नीचे हमारा क्या आ गया AP, ये आ गया हमारा x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब यही हमारा क्या हो गया tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, हमारा स्लोप है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर वी कैन से कि स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2, ठीक। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई। अगर हमको क्लियर एंगल दिया है उसने, क्लियर एंगल दिया है उसने 45, 30, 60 है ना, इस तरीके से, या दूसरा कोई एंगल, तो हम उसमें 10 लगा करके हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 पॉइंट से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम स्लोप लाइन का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर छोटी छोटी बातें कि अगर हमसे बोला जाए कि आप x एक्सिस का स्लोप बताओ, तो स्लोप के लिए क्या होता है, अगर हम tan थीटा, क्योंकि हमको x एक्सिस का थीटा कितना होता है, मतलब x एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होता है, 0 होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0, और tan 0 क्या होता है, 0। समझ में आई बात ना? मतलब क्या बोलेंगे हम कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू tan 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब x एक्सिस का स्लोप कितना हुआ, 0 हुआ। और ऐसे ही y एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 90, और tan 90 आपको मालूम है डिफाइन नहीं होता है ना। मतलब स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू tan 90, और वो क्या होता है, वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम tan 90 की बात आ गई, वो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि tan 90 क्या होता है, 1/0 है ना। देखो भाई आपका जो tan 90 हुआ दैट इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90 एंड दैट इज इक्वल टू 1/0। तो डिफाइन नहीं है। तो ऐसे ही हमको ये जो फार्मूला है, फार्मूले में भी हमको ध्यान देना है कि x1 और x2 इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या चीज़, x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2, ये हमको समझ में आना चाहिए। क्यों, अगर हमने ऐसा नहीं किया, देखो हमारा डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो अगेन डिफाइन नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2, तभी हम ये स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए। अच्छा, हमने x एक्सिस का स्लोप देख लिया, y एक्सिस का स्लोप देख लिया। अब सेम थिंग, अगर 2 लाइंस आपको ऐसे दी हुई हैं कि उनका जो स्लोप है वो सेम है, क्या कहा मैंने कि 2 लाइंस ऐसी हैं जिनका स्लोप सेम है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो लाइंस पैरेलल हैं। या फिर अगर आपको दिया हुआ है कि 2 लाइंस पैरेलल हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनका स्लोप जो है सेम है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इफ़ स्लोप्स ऑफ 2 लाइंस इक्वल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, एक थ्योरम है
कि नॉन वर्टिकल लाइंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि जब इंक्लिनेशन π/2 नहीं होता है, मतलब जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री नहीं बनाएगी, तो हम कहेंगे नॉन वर्टिकल। हैविंग स्लोप्स m1 और m2, तो दो लाइंस हैं जो कि नॉन वर्टिकल हैं, उनका स्लोप दिया हुआ है m1 एंड m2, और कहता है दे आर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर हैं। मतलब हमको इसमें गिवन क्या है, दो लाइंस हमको गिवन है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल कितना बना रही हैं, 90 बना रही हैं। तो कहता है कि अब प्रूफ करो कि क्या प्रूफ करो कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, मतलब कि उन दोनों के स्लोप्स का इक्वल कितना होगा, -1 होगा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि हमारे पास में गिवन क्या है। सपोज हमारे पास में देखो एक लाइन हमारे पास में ऐसी है, ठीक है, और दूसरी क्या है ये। तो सपोज हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने L1 बोल दिया, और दिस लाइन इज व्हाट L2, ठीक है, और इनके बीच का एंगल जो कितना है, ये एंगल, और L1 कितना एंगल बना रहा है, L1 बना रहा है अल्फा, और ये L2 कितना बना रहा है, ये बना रहा है बीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, मैंने क्या किया, लाइन को मैंने चेंज कर दिया है ना, सेकंड केस में ये हमारा लाइन अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अब ये हो गया L1, तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ठीक है, और ये है L2, तो अब ये हो जाएगा एंगल क्या चीज़, बीटा, ठीक है, और इनके बीच में ये कितना है, 90 है, ठीक है। दोनों मैंने अलग अलग ले लिए हैं कि भाई L1 एक बार इधर ले लिया, L2 ले लिया, और दूसरे बार में मैंने L1 इधर कर दिया और L2 इधर कर दिया, तो अलग अलग कंडीशन बन गई, और दोनों को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों में ही हमको कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमको सब में काम करेगा वो, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब हमको यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों में क्या है हमको देखना, रिलेशन क्या बनता है। अब देखो ये दोनों, अगर हमको पहले का याद होगा कि हमारा ये, अगर ये हमको ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये एंगल किसके सम के बराबर होता है, इसके और इसके सम के बराबर होता है। मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल क्या है, 3 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। इसको क्या बोलते थे हम कि दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ पहले, तो इसी को यूज़ करके हम यहाँ पे अब क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको। अच्छा, उसके पहले हम क्या बोल देते हैं कि हमको गिवन है कि m1 और m2 स्लोप भी गिवन है, तो हम क्या बोल देते हैं कि लाइन मेकिंग एंगल अल्फा है द स्लोप कितना, m1, और जो लाइन 2 है वो हमारा बीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप कितना बोल देते हैं, उसको हम m2 बोल देते हैं, है ना। तो पहले इसको लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 वो कितना हो जाएगा, देखो L1 कितना, ये हमको दिया हुआ इंक्लिनेशन, मतलब 10 अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 अल्फा, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया लेट इट बी m1, ठीक है। ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन L2 है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 10 बीटा, और दैट इज, उसको हमने क्या बोल दिया, m2, क्योंकि हमारे पास में दो स्लोप हमको मालूम है ना, m1 और m2 हमको मालूम है, तो हमने क्या बोल दिया, ये लाइन बनाती है अल्फा और स्लोप है उसका m1, ये लाइन बनाती है बीटा और उसका स्लोप है m2, और ऐसे ही यहाँ पे अल्फा वाले का m1 और बीटा वाले का m2, ठीक है ना। नाउ कम टू, तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो दोनों के ड्राइंग से, ठीक है, फ्रॉम फिगर्स, अब इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा, है ना। यहाँ क्या बोलेंगे हम, अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा, और दूसरा वाला देखो केस क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा क्या बन रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 90, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं बीटा को इधर लाता हूँ, 90 को उधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -90, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 90, है ना। तो एक में क्या मिल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा इज -90, एक में क्या मिल रहा है, अल्फा माइनस बीटा इज 90, है ना। तो दोनों केस से हमको क्या मिल जाएगा, हम क्या बोल देंगे कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 90, ठीक है। अब हम दोनों साइड ले लेते हैं कॉस, ठीक है। नाउ टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
कॉस प्लस माइनस 90। अब देखो कॉस 90 भी हमारा 0 होता है और कॉस माइनस 90 जो होता है ये होता है कॉस 90 के इक्वल। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है कि कॉस माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो कॉस माइनस 90 क्या हो जाए? कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। मतलब हमारा प्लस हो या माइनस हो, दोनों कंडीशन हमको RHS क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो RHS हमको 0 मिल गया। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? देखो लेफ्ट साइड हमारा कॉस सेम रहेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूला लगा के। क्या हो जाएगा वो चीज़? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0। अब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा को राइट साइड ले आते हैं, तो क्या मिलेगा इससे हमको? साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे जो राइट साइड में दिया हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा से। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे? देखो ये हमारा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो हमने डिवाइड कर दी किससे? कॉस अल्फा कॉस बीटा से। ऐसे लेफ्ट साइड में भी साइन अल्फा साइन बीटा को डिवाइड किससे किया हमने? कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड किया। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग को मैं एक रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। आप लोग ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि बिना ड्राइंग के कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया। अब यहाँ पे हमको देखो ये हमारा जो है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या बनेगा? टेन अल्फा बनेगा, है ना। ये हमारा बन गया टेन अल्फा। और ऐसे ही हमारा ये जो नेक्स्ट वाला है ये क्या बन जाएगा? टेन बीटा। क्या बन गया? टेन बीटा। और राइट साइड में क्या मिल जाएगा हमको? देखो कॉस अल्फा हमारा कैंसिल, कॉस बीटा कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको? -1 मिल गया, है ना। कितना मिल गया? -1। तो अब देखो टेन अल्फा हमने क्या जूम किया था? m1, और टेन बीटा क्या? m2। तो क्या मिल गया हमको? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो हमने शो कर दिया कि अगर दो लाइन्स हमको दी हुई हैं जिनके की बीच का एंगल क्या है? 90 है, मतलब लाइन्स क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट हो कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको दो लाइंस में एक लाइन का हमको स्लोप दिया हुआ है तो हम दूसरा का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सेकेंड लाइन का स्लोप इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करिए आप, फिर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नोट करिए आप। नाउ एग्जांपल, शो दैट लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC। ठीक है, हमको शो करना है कि लाइन AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, दो लाइन दी हुई है AB और BC। ठीक है, और जहाँ पे हमको A का B का C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमको शो करना है कि लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या करना है? उनका स्लोप हमको निकालना है और स्लोप का प्रोडक्ट हमको -1 शो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करेंगे, देखो A हमको कितना दिया है? 1,2, तो हमने इसको क्या बोल दिया? x1, y1 बोल दिए। देखो B क्या है? 2,4, तो इसको हमने x2, y2 बोल दिया। और ऐसे ही C हमारा क्या है? 0,5, तो क्या हमने इसको बोल दिया? x3, y3। अब हमने क्या कहा कि देखो लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि जो m1 है किसका है? वो AB का है, और m2 किसका है? BC का है। ठीक है, ये स्लोप हो गया। अब स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ AB वो किसके बराबर है? वो है m1 के बराबर। तो देखो अब AB है तो AB मतलब ये, मतलब क्या हुआ कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 दैट इज 2। ठीक है, तो m1 कितना मिल गया हमको? m1 हमको मिल गया 2।
अब हम देखते हैं BC का स्लोप, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ BC दैट इज M2, वो कितना हो जाएगा? देखो BC मतलब कि y3 माइनस y2, क्या लिखेंगे इसको हम? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो अब y3 क्या है? 5 है, y2 क्या है? 4। तो हमने क्या बोला इसको? 5 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 2, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? -2। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो देखो हमको M2 कितना मिल गया? M2 मिल गया हमको -1 अपॉन 2, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे हम नाउ, ठीक है। हमने क्या किया? M1 इंटू हमने M2 किया, तो M1 कितना हमारा 2 है और दूसरे मल्टीप्लाई किया उससे -1 अपॉन 2, तो 2 एंड 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? -1। मतलब हमको M1 M2 देयरफॉर M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, देयरफॉर AB एंड BC आर व्हाट? पैरेलल, ठीक है। ये हमको मालूम पड़ गया, ये हमने इस तरीके शो कर दिया, ठीक है, कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का हमने स्लोप फाइंड किया और स्लोप के प्रोडक्ट को हमने किसके इक्वल कर दिया? -1 के इक्वल। इससे क्या शो हो जाता है कि दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ABC 3 हमको पॉइंट दिए, हमको कोऑर्डिनेट दिया है, आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्या कहता है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। मतलब सपोज हमारे पास में ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा क्या है? C है। अब कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम A से ड्रॉ करो एल्टीट्यूड। तो A से ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड तो कहाँ आएगा? BC पे आएगा। एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे मतलब ये 90 ड्रॉ करेंगे, सपोज ये पॉइंट P हमारा हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द AP, तो AP का स्लोप निकालना है। तो देखो AP के लिए हमको A पॉइंट मालूम है, P पॉइंट हमको मालूम नहीं है, तो AP का स्लोप डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं हम कि AP और BC क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हम BC का स्लोप निकाल लेंगे और फिर M1 इंटू M2 से हम -1 वाले फॉर्मूले से हम दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। बात समझ में आया ना? हम BC का स्लोप क्या बोल देंगे? M1 बोल देंगे, इसका स्लोप क्या बोल देंगे? M2 बोल देंगे। नाउ M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 और उसकी हेल्प से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में देखो, हमारे पास में A क्या दिया हुआ है? 1, 2। तो हमने क्या बोल दिया इसको? x1 y1। हमारे पास में B कितना है? 2, 3। तो इसको हमने बोल दिया x2, y2। और C हमारे पास में है -2, 5। तो इसको हमने बोल दिया x3, y3, ठीक है। नाउ लेट M1 एंड M2 बी द slopes of line BC and AP, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि M1 जो है किसका स्लोप है? BC का है, ठीक है, और M2 किसका स्लोप है? AP का है, ठीक है। और BC और AP क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमको मालूम ही है क्योंकि वो AP क्या है? अल्टीट्यूड है, ठीक है। नाउ हम क्या फाइंड कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ BC, तो ये क्या? BC का स्लोप क्या है? देखो BC का स्लोप हमारा M1 है, मतलब हमने M1 फाइंड कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा BC? देखो BC मतलब कि y3 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 3। क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 3, यहाँ पर -2। तो ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया 2 अपॉन -4 एंड दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो हमको देयरफॉर क्या मिल गया? M1 हमारे पास में क्या है? -1 अपॉन 2, ठीक है ना। हमको मालूम है, क्या है हमको मालूम कि एज AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। तो देयरफॉर M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अब M1 कितना है? -12। तो हमने क्या लिखा? -12 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। अब देखो दोनों साइड माइनस है, तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो? कैंसिल हो गया। अब 2 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। क्या मिल जाएगा हमको? देयरफॉर हमको मिल जाएगा M2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो M2 किसका स्लोप था? M2 स्लोप था AP का। तो AP का हमारे पास में एल्टीट्यूड है, मतलब हमको एल्टीट्यूड जो हमने A से ड्रॉ किया है उसका स्लोप कितना है? 2 है, ठीक है।
तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए इज हाउ मच 2। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। सिंपल सम्स है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो सिंपल सम्स है, ठीक है ना। तो नोट करिए, फिर अगला कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें हमको थ्योरम है, क्या कहता है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉन वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नॉन वर्टिकल लाइंस। नॉन वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनका इंक्लिनेशन 90 नहीं होता है। ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। तो क्या कह रहा है, हमारे पास में दो लाइंस है, अगेन नॉन वर्टिकल लाइंस, तो वो इंटरसेक्ट करती हैं। देखो उनके एंगल, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। थीटा क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास में कुछ इस तरह की दो लाइंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ये L1 है और ये हमारे पास में L2 है। ठीक है, अब ये एंगल कितना बना रही है, सपोज ये अल्फा बना रही है और ये कितना एंगल बना रही है, ये बीटा बना रहा है। दूसरा केस हम ले लेते हैं, दूसरे में क्या अंतर है बताता हूँ आपको मैं। दूसरे में भी ये एक लाइन हो गई और एक लाइन क्या हो गई, ये हो गई। तो लाइन तो हमारी देखो वही है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे क्या है, बीटा है। लेकिन अब क्या है, बात हो रही है एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल हमको मालूम नहीं है, ये तो डायग्राम है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन देगा तो उसमें हमको नहीं मालूम रहेगा ना कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, किस एंगल का स्लोप जो है तो हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम अभी क्या बोलेंगे, एक बार हम बोल देंगे कि लेट दिस बी थीटा, है ना। दूसरा केस हमने लिया, क्या बोल दिया हमने कि लेट दिस बी थीटा। ठीक है, यहाँ फिगर में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में फिगर नहीं रहेगा, तो हम नहीं बोल सकते कौन सा एंगल है। ठीक, बात समझ में आई ना। जैसे दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दिया रहेगा। अब ये है कि ये है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, जब हमको एंगल क्लियरली मालूम पड़ जाएंगे। जब तक एंगल हमको नहीं मालूम पड़ता है तो हम नहीं बोल सकते ना कौन सा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि या तो ये थीटा है या तो ये थीटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगेन हम इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन, किस में, इस एंगल में, इस एंगल में और इस एंगल में। ऐसे यहाँ पे इस एंगल में, इस एंगल में, इस एंगल में। अब देखो ध्यान से, इसको हम करेंगे कैसे आखिर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्लोप लिख लेते हैं अपना, कि जो अल्फा है एंगल बन रहा है, तो स्लोप कितना होगा इसका L1 का, 10 अल्फा, हम बोल देते हैं उसको M1, और इसका कितना हो जाएगा स्लोप, 10 बीटा, और उसको हम बोल देते हैं M2, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम इससे कि लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, और उसको हमने क्या बोल दिया, M1। ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन L2, ये क्या हो गया, 10 बीटा, और उसको हमने क्या बोल दिया, M2। ठीक है, अब इसके बाद में देखो वही चीज़ कि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा प्लस अल्फा। तो पहले हमने ये लिख लिया, है ना। क्या बोलेंगे हम नाउ, क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में क्या बोलेंगे हम, अब देखो ध्यान से इसमें कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, पाई होगा। तो अगर ये पाई से थीटा माइनस कर दें, हमको ये एंगल मिल जाएगा। मतलब ये एंगल कितना होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है ना, मतलब क्या मिला हमको, हमको मिल गया कि बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, समझ में आई बात ना, कि ये दोनों एंगल को ऐड किया, दैट इक्वल टू बीटा। ये अब नियम तो बता दिया आपको मैंने, कौन सा नियम है कि अगर हमारे पास में ट्राइंगल है तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द दीज टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, थीटा को ले आते हैं लेफ्ट में, है ना। ये थीटा लेफ्ट में आ गया और पाई, ये बीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस अल्फा। अब इसी को हम क्या लिखते हैं, ये माइनस है तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो अब क्या होगा, देखो ब्रैकेट लगा दिया, माइनस है यहाँ पहले, तो ये साइन अंदर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया थीटा। तो एक थीटा उधर देखो मिला और एक थीटा हमको ये मिला। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे दोनों में 10 लगा देंगे, दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा, एक ये मिलेगा। देखो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको ड्राइंग को थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, तो उससे थोड़ा स्पेस मिल जाएगी लिखने के लिए, है ना, और चीज़ें हमको बेटर ढंग से समझ में आएंगी। आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे दूसरा क्या केस है, दूसरे में भी tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा। अब आपको देखो मालूम है, क्या मालूम है कि tan जो है तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे माइनस tan बीटा माइनस अल्फा, ये लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया tan थीटा, ठीक है। तो एक tan थीटा बराबर यहाँ पे हमको देखो पॉजिटिव है, एक tan बराबर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इस दोनों को कंबाइन करके देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल्स टू tan बीटा माइनस अल्फा है, या फिर क्या दिया हुआ है माइनस tan बीटा माइनस अल्फा है। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू, क्या हम इन दोनों कंबाइन करके ऐसा मॉड लगा सकते हैं क्या, मॉड tan बीटा माइनस अल्फा। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि अगर हमको देखो मॉड अगर दिया हुआ है इस तरीके से, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्लस माइनस प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स, है ना, प्लस एक्स भी और माइनस एक्स भी, दोनों के लिए हम क्या करते हैं मॉड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखो क्या है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, ठीक है। तो दोनों हमने क्या बोल दिया, दोनों को हमने मॉड के अंदर लगा दिया, ठीक है। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, तो मॉड प्रॉपर्टी से हम इन दोनों की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में अब tan बीटा माइनस अल्फा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा। अब आप कहेंगे कैसे, कि यहाँ से ये कैसे आ गया, तो देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो अगर हमको दिया हुआ है tan बीटा माइनस अल्फा दिया हुआ है और मॉड दिया हुआ है, तो हमने पहले क्या कर दिया, tan इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, हमने इसी को अरेंज करके हमने ये लगा दिया। देखो इसका मीनिंग तो वही है ना, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा, तो बी प्लस बीटा, तो ये हो गया। अब ये क्या होता है, हमको मालूम है कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से। अच्छा अब यहाँ पे अब थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, क्या देने वाली बात है कि हमको मालूम है कि अगर 5 का मॉड कितना होता है, 5 होता है, माइनस 5 का मॉड कितना होता है, यही 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और माइनस 5 मतलब 5 का मॉड इट इज इक्वल टू माइनस 5 का मॉड। समझ में आई बात, तो मतलब हम 5 का मॉड और माइनस 5 का मॉड दोनों सेम है, तो हम ये जो निगेटिव है इसको हटा करके हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू लाइक दिस। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों का मॉड इक्वल, प्लस 5 और माइनस 5 दोनों का क्या मॉड इक्वल। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे माइनस हटा दिया क्योंकि मॉड है, हम हटा सकते हैं, एंड बोथ आर नाउ इक्वल। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे क्या था, बीटा माइनस अल्फा था, यहाँ पे क्या आ गया लास्ट में, अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप देखो जरूरी है, ठीक है, इसको आपको शो करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो क्या मिलेगा देखो हमको, नाउ tan थीटा इक्वल्स टू, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा मॉड के अंदर ही tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब tan अल्फा क्या था, देखो tan अल्फा हमने एज्यूम किया था m1 और tan बीटा हमने क्या एज्यूम किया था m2, तो इसके टर्म्स में लिख देंगे हम। तो क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो ये हमको मिल गया, ठीक है, जो हमको शो करना था, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ ध्यान से कि राइट साइड क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा बात, राइट साइड क्या है, राइट साइड मॉड लगा है, तो राइट साइड को क्या मिलेगा, हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा,
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि हमको जो tan थीटा से जो एंगल मिलेगा वो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा। देखो थीटा क्या है, वो 0 से लेकर 180 के बीच का है। थीटा क्या है, 0 से 180 के बीच का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है tan, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से राइट साइड से जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की होगी ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है। तो गॉट द पॉइंट, हमको यहाँ से जो डेरिवेशन मिल रहा है लास्ट में, उसे जो एंगल मिलेगा वो हमेशा हमारा एक्यूट एंगल रहेगा। ये जो लिखा हुआ है लास्ट में, बात समझ में आई? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें एक एंगल एक्यूट होता है, एक एंगल होता है ऑब्ट्यूस। तो इससे जो एंगल मिलेगा हमेशा कौन सा मिलेगा हमको, हमेशा एक्यूट ही मिलेगा। क्यों एक्यूट मिलेगा? क्योंकि राइट साइड क्या है, देखो राइट साइड, दिस कंप्लीट राइट साइड इज पॉजिटिव। और जब राइट साइड पॉजिटिव है तो हमको जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी कौन सी मिलेगी, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिलेगी, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमको ऑटोमेटिकली यहाँ से राइट साइड पॉजिटिव होने के कारण जो थीटा की वैल्यू है ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल ही मिलेगी, ठीक है। इसी का ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे जो हमारा जो ये m1 इंटू m2 है, चूँकि लाइन्स क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगी तो हमने सीखा हुआ है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। बात समझ में आया? जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये हमने लर्न कर लिया है, स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब ये किसके लिए था, ये फॉर्मूले, इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं है लाइंस, ठीक है ना। इनके बीच का जो एंगल है ये π/2 नहीं है, तब के लिए हमारा ये कंडीशन है, ठीक है। बात समझ में आई बात ना आपको? हमने देख भी लिया है कि ये क्या है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल हमको मिलेगा, ठीक है, हमको π/2 नहीं मिलेगा। गॉट द पॉइंट। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि m1 इंटू m2 शुड नॉट बी इक्वल टू -1। बात समझ में आई ना? क्योंकि जब -1 नहीं होगा तभी हमको ये डिफाइन मिल पाएगा, तभी हमको क्या है, एक्यूट एंगल मिल पाएगा, ठीक है। मतलब हेयर हम क्या बोल सकते हैं, वेयर m1 इंटू m2, देखो इसका एक्चुअल क्या है मीनिंग, मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 1 प्लस m1 m2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इंटू m2 शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सिंपल सी बात है, बस इतना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला हमारा डिराइव किया हमने, ये हमारा बहुत काम आएगा, कई जगह काम आएगा। अभी 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है और दिमाग में इसको बिठा के रखना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम एक दो एग्जाम्पल छोटे छोटे ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा बेटर चीज़ें, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स हैविंग स्लोप्स 3 and -2। तो हमको स्लोप दिया हुआ है, m1 और m2 हमको दिया हुआ है और एंगल फाइंड करने की बात कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे m1 इक्वल्स टू 3 एंड m2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। m1 कितना हमारा 3 है और माइनस ऑफ -2 फिर 1 प्लस 3 -2, ठीक है। देखो हम यहाँ पे m1 3 लिए, m2 हमने -2 लिया। अगर हम चेंज भी कर देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, मैं करके दिखाता हूँ भी आपको दोनों से, ठीक है। तो ये क्या हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5 अपॉन 1 - 6, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 5 अपॉन -5, तो दैट इज इक्वल टू -1। क्या मिल गया हमको, -1। देखो tan थीटा इक्वल टू -1, तो क्या मिल जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड लगा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब tan की किस एंगल के लिए हमको 1 मिलेगा, दैट इज 45। तो हमने यहाँ बोल दिया कि दैट इज 45, है ना, π/4 या फिर 45, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्लोप इनको चेंज कर देता हूँ, देखो स्लोप को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ कि m1 इज इक्वल टू -2 और m2 इक्वल्स टू क्या बोल दिया मैंने, 3 बोल दिया। और फॉर्मूले पुट करते हैं, देखो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो m1 हमने कितना लिया, -2 लिया और यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा
-2 और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये क्या आएगा 1 -6 आएगा। ठीक है, तब भी क्या मिल रहा है देखो -5/-5। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको tan थीटा इक्वल्स टू, तो नाउ tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा देखो 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई ना, दैट इज इक्वल टू 1। आगे थीटा क्या मिल गया, वही बात, थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, तो उससे फर्क हमको नहीं पड़ेगा कि हमने कौन सा लिया है, हमने m1 लिया कौन सा हमने m2 लिया है, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो इस तरीके से डिराइव किया है कि हमको किसी भी एंगल किसी का स्लोप दो लाइन में किसी को हम m1 और दूसरे को हम m2 हम कह सकते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया गया है। और एंगल क्या मिलेगा हमको, हमेशा एंगल हमको एक्यूट एंगल ही मिलेगा। देखो यहाँ पे एंगल क्या मिला हमको 45 मिला। ठीक है, क्योंकि वो फार्मूला इस तरीके से बना हुआ है, वो अपने ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट्स आता है तो प्लीज़ आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर मुझे पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।